डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने अपनी क्लास में टेंस के बारे में पढ़ा था। टेंस के तीनों प्रकारों का हमने विस्तार से वर्णन किया, उसको समझा, उसमें किस प्रकार से टेंस है, टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उनको किस प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं, इनके बारे में हमें पढ़ा था। आज हम अपना इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो प्रथम टॉपिक है, मेन टॉपिक है, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी जो क्रिया है उसके सही फॉर्म को हमें चूज करके इन खाली जगह जो रिक्त स्थान आपको दिख रही है उनके अंदर है वो फिल करना होता है। तो एग्जाम के अंदर सबसे पहले बता दूं कि ये जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है इसका अंक भार कितने हैं? 4 अंक का, 4 मार्क्स का होगा। ये 4 नंबर के हैं। आपके एग्जाम में सवाल कितने आएंगे? 8 आएंगे। क्वेश्चन कितने आएंगे? 8 होंगे और अंक भार है 4। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में से ग्रामर में पहला ही सवाल आपके इस करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में से आएगा। 8 सवाल होंगे, प्रत्येक सवाल आधे अंक का होगा और 8 सवाल 4 नंबर के होंगे। अब इनको किस प्रकार से भरते हैं? तो हमने टेंस पढ़ा, टेंस की सहायता से ही इसमें वो हम फिल करेंगे। इसके लिए कुछ रूल्स हैं, रूल्स को भी फॉलो करेंगे, टेंस की मदद लेंगे और दोनों प्रकार से हम इसको फिल करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके एग्जाम में नंबर कटने की कोई संभावना न रहे। तो सबसे पहला जो नियम है वो है कि यदि रिक्त स्थान से पहले क्या लिखा हुआ आपको ध्यान से समझना है। यदि रिक्त स्थान से, रिक्त स्थान, ये जो रिक्त स्थान है, खाली जगह, रिक्त स्थान से पहले ये जो खाली जगह है इससे पहले कौन कौन से शब्द आने चाहिए? लेट, मैक, सी, हियर, वुड रेदर अथवा हैड बेटर। ये यदि रिक्त स्थान से पहले हैं तो आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म फिल करनी है? केवल फर्स्ट फॉर्म करनी है। ध्यान से सुनिएगा, यदि रिक्त स्थान से पहले लेट, मैक, सी, वुड रेदर, हैड बेटर, हियर, ये यदि रिक्त स्थान से जस्ट पहले आ जाए, रिक्त स्थान है और इससे यदि पहले आ जाए, कहीं पे यहाँ पहले आ जाए तो आपको वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो भरनी है। जैसे मैंने एग्जांपल ली है, आप आसानी से यहाँ पे समझ जाएंगे कि किस प्रकार से है वो इसको फिल करना है। पहला एग्जाम्पल है कि लेट में, यहाँ पे आपकी ब्लैंक्स दिख रहा है, आपको खाली जगह दिख रही है, कोष्टक के अंदर ये वर्ब दी हुई है और आगे ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है? लेट मी स्पीक फर्स्ट। ठीक है, अब देखो नियम क्या है कि ये रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान से पहले इनमें से कोई भी शब्द आना चाहिए। तो ये रिक्त स्थान से पहले यहाँ पे क्या आया है? लेट आया है। नियम में भी क्या लिखा हुआ है कि लेट आना चाहिए, लेट आया है। तो आपको क्या करना है? उस रिक्त स्थान के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको भरनी है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो कोष्टक के अंदर जितनी भी फॉर्म दी हुई है या कोष्टक में जितनी भी आपके फॉर्म आएगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी। तो यहाँ पे देखो स्पीक, टेल, राइट, वेट, यहाँ पे रेस्पेक्ट, इनवाइट, लिफ्ट, ये सब क्या है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। तो आपको ये कोष्टक के अंदर जो लिखी हुई है उसी को वापस लिख देनी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये आपने लिख दी स्पीक। तो ये आपका जो सवाल था वो सही हो गया। रिक्त स्थान से पहले क्या आया? लेट आया। तो आपको क्या भरना था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपने भर दी स्पीक। इसी प्रकार मैं दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूं कि यू हैड बेटर, यहाँ पे रिक्त स्थान है, कोष्टक के अंदर टेल लिखा हुआ है, नो बॉडी अबाउट इट। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? यू हैड बेटर, यहाँ पे जो रिक्त स्थान आपको दिख रहा है इससे पहले क्या शब्द है? हैड बेटर। नियम के अंदर क्या है? हैड बेटर, यानी रिक्त स्थान से पहले यदि हैड बेटर आता है तो आपको क्या करना है? वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको फिल कर देना है। जैसा कि अभी हमने दूसरा नियम पढ़ा कि रिक्त स्थान से पहले यदि हैड बेटर हो तो आपको वहां पे वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म को ही फिल करना है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा टेल। आगे तीसरा जो एग्जाम्पल है वो ये है कि द टीचर मेड अस, यहाँ पे ब्लैंक है, खाली जगह है, उसके बाद में कोष्टक में राइट लिखा हुआ है, आगे ऑन ऐसे। देखना यह है कि नियम के अनुसार रिक्त स्थान से पहले क्या आना चाहिए? ये शब्द आने चाहिए। तो आपने देखा कि यहाँ पे देखो मैक है, अब यहाँ पे मैक की क्या है? सेकंड फॉर्म है।
मैड है। बात वही है, यहाँ पे मैक ऐसा जरूरी नहीं कि भाई मैक का मैक ही आ गया, नहीं, मैक की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, सेकंड भी आ सकती है, थर्ड भी आ सकती है रिक्त स्थान से पहले। तो मैक की यहाँ पे क्या है, मैड, ये इसकी सेकंड फॉर्म है, तो ये रिक्त स्थान से जस्ट पहले आई है, तो आपको क्या करना है, वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वापस फिल कर देना, यानी जो राइट लिखा हुआ है उसको राइट का राइट है वो लिख देना है, क्योंकि कोष्टक के अंदर जो लिखी हुई होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है। आगे जो चौथा एग्जांपल है वो है ही वुड रेदर, यहाँ पे रिक्त स्थान है वेट हियर। यहाँ पे देखो रिक्त स्थान से पहले क्या आया है, वुड रेदर आया है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा नियम के अंदर लिखा हुआ वुड रेदर, यदि रिक्त स्थान से पहले आए तो वहां पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो फिल करनी है, तो यहाँ पे वेट का आपको वेट है वो लिख देना है। तो ये आपका पहला नियम था कि रिक्त स्थान से पहले लेट, मैक, सी, हियर, वुड रेदर अथवा हैड बेटर, यदि ये रिक्त स्थान से पहले आए तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को है वो फिल करना है। तो ये आपका पहला नियम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब नियम नंबर दूसरा क्या है, बहुत ही इजी है कि मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। यदि वाक्य के अंदर कहीं भी मॉडल्स आ गया है, जैसा कि मॉडल्स देख सकते हैं कौन कौन से मॉडल्स, कैन, कोड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, निडंट, आउट टू, ठीक है ना। यदि ये जो मॉडल्स है, ये मॉडल्स के बाद में यदि वर्ब की मॉडल्स आ जाए और उसके बाद में आपको कौन सी फॉर्म भरनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसा कि आप देख सकते हैं पहला जो एग्जांपल है मैंने लिया, यू शुड रिक्त स्थान रेस्पेक्ट योर एल्डर, यानी आपको अपने से जो बड़े हैं उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो रिक्त स्थान से पहले क्या है, शुड है, मॉडल्स के बाद ये मॉडल्स है शुड, ठीक है, इसके बाद में क्या भरनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है। तो ये मॉडल्स हैं शुड, इसके बाद में रिक्त स्थान आया है तो आपको यहाँ पे वही फॉर्म वापस लिखनी, रेस्पेक्ट, ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मॉडल्स के बाद में। इसी प्रकार यू नीड नॉट खाली जगह इनवाइट हर टू द पार्टी, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए आप नीड नॉट, जिसको शॉर्ट में लिखित होता है निडंट, ठीक है, तो नीड नॉट क्या है, एक मॉडल है, तो मॉडल के जस्ट बाद में आपको क्या भरना है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही भरनी है। इसी प्रकार मैंने तीसरा एग्जांपल लिया, यू कैन खाली जगह लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, मॉडल्स, और मॉडल्स के बाद में हमेशा क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो भरनी होती है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे लिफ्ट। तो इस प्रकार से आपने दूसरा जो नियम था कि मॉडल्स के बाद में हमेशा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही फिल करनी, तो आपको पहला और दूसरा नियम समझ में आ गया होगा। तो अभी आगे हम टेंस वाइज सबके करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को किस प्रकार से फिल करते हैं, टेंस वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले में प्रेजेंट सिंपल टेंस के कौन कौन से रूल है और उसके बारे में वो पढ़ेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर जो आपका रूल नंबर फर्स्ट है वो ये है कि यदि वाक्य के अंदर सार्वभौमिक सत्य, कोई वाक्य दिया हुआ है और उसके अंदर यदि सार्वभौमिक सत्य यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में यदि आपको पूछा गया है, या फिर वैज्ञानिक तथ्य साइंटिफिक फैक्ट के बारे में पूछा गया है, या फिर आध्यात्मिक तथ्य स्पिरिचुअल फैक्ट के बारे में पूछा गया है, या फिर प्रोवर्ब मुहावरे या कहावतों के बारे में पूछा गया है, तो वहां पे आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करना है। अब यहाँ पे आपके टेंस जैसा कि मैंने पहले पढ़ाया वो अब यहाँ पे काम आएंगे। अब आपको यहाँ पे इसके रूल, प्रेजेंट सिंपल टेंस के क्या नियम थे वो आपको यहाँ पे फिल करने हैं। जैसा यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिए, इनको फिल करते हैं और समझते हैं कि यहाँ पे क्या क्या इसमें जो फॉर्म दिख रही है आपको, जैसे मूव है, कंटेन है, टैग है, ग्लिटर है, इसमें क्या क्या आएगा। तो वाक्य में क्या होना चाहिए, सार्वभौमिक सत्य है, या फिर वैज्ञानिक तथ्य यानी विज्ञान से संबंधित कोई बात है, आध्यात्मिक तथ्य कोई धर्म से संबंधित बात है, मुहावरे या फिर कहावतें हैं, तो वहां पे प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करना है। जैसे यहां लिखा है कि द अर्थ, पृथ्वी खाली जगह मूव अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है।
ये हम सबको पता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। सिर्फ मुझे पता नहीं, संपूर्ण विश्व को पता है, और ये एक सार्वभौमिक सत्य है। संपूर्ण विश्व जानता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये कैसा वाक्य हो गया? सार्वभौमिक सत्य वाला वाक्य हो गया। अब इसमें जब ये वाक्य की आपको पहचान होगी कि हाँ ये वाक्य सार्वभौमिक सत्य का है, तो इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस को भरना है। तो आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस के नियम क्या थे कि यदि वाक्य एक वचन है, जो आपका सब्जेक्ट है वो यदि एक वचन है, ही सी इट या कोई एक नाम है, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस भरते थे। और यदि वाक्य बहुवचन है तो वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म ही आप भरते थे। तो यहाँ पे देखिए द अर्थ क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी एक है, यानी ये एक वचन है, तो आप क्या करेंगे? यहां से लिखेंगे MOV और इसके पीछे क्या लगाएंगे? एस लगा देंगे। यहां पे प्रेजेंट सिंपल टेंस के नियमों को आपको है वो पूरा ध्यान रखना है, आपको याद रखना, तभी आप सही सही करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो फिल कर पाएंगे। तो द अर्थ एक वचन था, इसलिए आपने इसके पीछे एस लगा दिया, हो गया मूव्स। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। दूसरा जो आपका नियम है, एग्जाम्पल है, वो है कि वाटर खाली जगह कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो जल है वो किससे मिलकर के बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनकी मात्रा है वो जल के अंदर होती है। तो यहाँ पे आपको ये कैसा है? ये वैज्ञानिक तथ्य है, भाई विज्ञान की बात हो रही है कि पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, तो ये विज्ञान से संबंधित तथ्य है। तो इसके अंदर क्या करना आपको? इसके अंदर आपको वर्ब की जो यहाँ पे वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस भरना है। क्यों भरना है? क्योंकि वाटर, यहाँ पे पानी क्या है? पानी एक वचन है, तो आप इसमें ऐसे भरेंगे कंटेन और पीछे ईएस लगा दें, कंटेंस। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसमें भरना है, वाटर कंटेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तीसरा जो है वो ये है कि गॉड डज नॉट खाली जगह टेक बर्थ। भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान जन्म नहीं लेते। तो ये बात किससे हो रही है? भगवान से हो रही, धर्म से संबंधित। तो ये कैसा हो गया वाक्य? आध्यात्मिक तथ्य वाला हो गया। तो क्या करेंगे आप? जैसा कि देखो यहाँ पे लिखा है डज नॉट, ठीक है, नकारात्मक वाक्य है डज नॉट, तो क्या होगा? यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी वापस। नकारात्मक वाक्यों में डज जो लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है, तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, जैसा कि मैंने आपको पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस में पढ़ा चुका हूं। तो गॉड डज नॉट टेक बर्थ। उसके बाद में चौथा नियम क्या है कि ऑल दैट खाली जगह ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, यानी हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। ये क्या है? ये आपका मुहावरा है। तो इसमें क्या करेंगे? वही ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो इस प्रकार से आपको ऑल दैट सभी बहुवचन ग्लिटर का लेकर आएगा बहुवचन। यहाँ पे एक बात हो रही बहुवचन की, इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही वापस आएगी, इसके पीछे ऐसे ये सब नहीं लिखेगा। ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। तो ये आपका नियम फर्स्ट था। क्या समझे कि यदि वाक्य में सार्वभौमिक सत्य हो, वैज्ञानिक तथ्य हो, आध्यात्मिक तथ्य हो, मुहावरे या फिर कहावतें हो, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का आपको प्रयोग करना है। आगे नेक्स्ट में दूसरा नियम लेता हूं, इसी प्रेजेंट सिंपल टेंस का है कि आदतन या नियमित कार्य। यदि बात आपके आदत की हो, आपके नियमित कार्य की बात हो, जैसे कि हैबिचुअल, आदतन को कहते हैं हैबिचुअल और नियमित कार्य को कहते हैं रेगुलर वर्क, तो वहां पे आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि बर्ड खाली जगह फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब पक्षियों का काम ही क्या है? उनकी तो आदत है, उनका रेगुलर वर्क है कि वे आकाश में उड़ेंगे। तो आप लिखेंगे बर्ड, बर्ड बहुवचन है, तो आप फ्लाई का फ्लाई लिख देंगे, बर्ड फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। आगे दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है कि श्याम खाली जगह स्लीप डेली विथ हिज ग्रैनी। श्याम प्रतिदिन अपनी दादी माँ के पास में है वो सोता है। तो देखो श्याम क्या है? एक वचन है, तो क्या कर देंगे आप? स्लीप और इसके पीछे एस लगा देंगे, स्लिप्स। ठीक है, श्याम स्लिप्स डेली विथ हिज ग्रैनी, वो प्रतिदिन अपने दादी माँ के पास में सोता है। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का पहला नियम और ये हो गया आपके दूसरा नियम। अब आगे पढ़ेंगे हम तीसरा नियम।